सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं आपसे बात करूंगा मैकेनिज्म ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। देखो, हमने कैंडल स्टिक समझ ली, उसका मैकेनिज्म समझ लिया। अब हम समझेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न और उनके मैकेनिज्म, फिर हम सीखेंगे अलग अलग टाइप्स के कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक इवनिंग इवनिंग स्टार करके कैंडल है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो अभी कैसा होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैसे काम करता है, ये सब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसे इवनिंग स्टार क्यों कह रहे हैं, पहली बात भाई, मॉर्निंग स्टार क्यों नहीं कह रहे? ये सब मैं आपको बाद में बताऊँगा, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ ये पैटर्न क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, अब भाई इसमें क्या था, ये जो कैंडल है, पूरी की पूरी ये जो बीच वाली है, इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं पहली बात। अरे ये ब्लैक कलर का लाओ कोई यार, ये रहा। इस वाली कैंडल को, ये वाली जो कैंडल है ये वाली, इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। अब ये काम कैसे कर रही है, देखो यहाँ पे पहले जो फर्स्ट कैंडल थी बुलिश थी। बुलिश का मतलब सब जानते हैं, नहीं पता तो आपको पहले पहले अपने बैकलॉग्स क्लियर करने पड़ेंगे। थोड़ा आप बैकलॉग में हो, बैकलॉग क्लियर कर लो, उसके बाद भाई आ जाओ यहाँ पे फोड़ दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक कैंडल है ये, इसे हम इवनिंग स्टार क्यों कह रहे हैं? इवनिंग स्टार का मतलब क्या होता है? जो शाम को निकला होता है स्टार। ठीक है, या फिर इसे सनसेट की तरह देख लो कि ये चीज़, ये पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ इस कैंडल पे मार्केट ने एक मूव दिखाया और यहाँ से नीचे गिर गया। ठीक है, तो मूव क्यों दिखाया? देखो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर था, बाइंग का प्रेशर था हाई, देन सेलिंग प्रेशर। तो वो यहाँ पे पहली कैंडल में निकल आया, यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ पे इसका हाई बना। ठीक है, फिर बाइंग का जो प्रेशर था वो खत्म हो गया था, बाइंग पोटेंशियल जिसे कहते हैं। बायर्स की पावर अपनी एग्जॉस्ट हो गई थी। जैसे सेलर और बायर होते हैं ना, इनके पास इनफाइनाइट पावर नहीं होती। इन पे जो पावर होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है एक लिमिट में। अगर एक बहुत सारा यूज़ कर देते हैं, जैसे आपने गेम खेला होगा बचपन में, एक एनएफएस आता था, मोस्ट वांटेड। जिन्होंने खेला भाई बताना, जिन्होंने नहीं खेला है, उनको मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता था, हम कार रेस करते थे, उसमें एक बटन होता था बूस्ट का। जैसे हम बूस्ट प्रेस करते थे, कार की स्पीड तो बहुत तेज़ हो जाती थी, पर जब वो बूस्ट खत्म हो जाता था, तो फिर कार की और स्पीड नहीं बढ़ सकती थी, एक्सेलरेशन और नहीं बढ़ा सकते थे आप। ठीक है? वो स्पीड फिर कम हो जाती थी, या फिर आपको मेंटेन करनी पड़ती थी वो। ठीक है? बेसिकली आपका जो सडन बूस्ट था, वो उस बटन से मिलता था, फिर वो बूस्ट बाद में रिचार्ज हो जाता था, जैसे-जैसे कार चलती थी। याद होगा सबको। तो वैसे ही यहाँ पे बुलिश पैटर्न जो है, ये दिखा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट, और बुलिश मूवमेंट दिखने के बाद ये नीचे से, बहुत नीचे से आ रहा होगा, मुझे पता है। तो और आपको भी पता होना चाहिए, इनका जो पोटेंशियल था वो सारा एग्ज़ॉस्ट हो गया, यहाँ पर, इस जगह पे। ठीक है? यहाँ पे सेलर्स का जो पोटेंशियल था वो कंप्रेस हो रहा था, स्टोर हो रहा था। रिस्टोर किसे कहते हैं? फिर से बढ़ रहा था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, उनका प्रेशर, कंप्रेशन बढ़ रहा था। यहाँ पे आके बुल्स ने इस कैंडल को यहाँ तक तो पहुँचा दिया, हाई तक। और ये सेलर्स ने यहाँ पे पुट कोशिश करी इसको नीचे गिराने की, और बुल्स के पास अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ था। तो वो ऊपर तक ले गए और सेलर्स को ज़्यादा नीचे आने नहीं दिया। बट अगर आप ओपन क्लोज का डिफरेंस देखो, अगर ये ओपन क्लोज का जो गैप होता है, देखो ओपन और क्लोज का जो गैप होता है, वो अगर ज़्यादा बड़ा है रेगुलर से, अगर वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप समझ लो कि ये चीज़ बायस्ड है। बायस्ड मीन्स एक तरफा है, कि बुल्स या तो हावी है, या फिर या फिर आपका ये जो या सेलर कह लो, बियर्स ज़्यादा हावी। तो यहाँ पे बुल और बियर्स को, तो बियर्स ज़्यादा हावी है। एक, जब जितना बड़ा गैप उतना ज़्यादा इनकी पावर। तो यहाँ पे बुल की पावर बहुत ज़्यादा है, बुल बहुत ज़्यादा पावर में है, ठीक? ये पावर यहाँ के एग्ज़ॉस्ट हो गए, पर आप ये गैप देखो छोटा-सा है, और यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये ओपन ऊपर हुई है, क्लोज़ नीचे हुई है। हाई इसका चलो बन गया, ठीक है, क्लोज़ भी बन गया, वो भी ठीक है। बट ये ओपन तो ऊपर ही हुई है और क्लोज़ भी नीचे हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ें खत्म हो गई, मतलब आपकी जो पावर थी वो खत्म हो गई बुल्स की, और यहाँ पे बियर्स हावी हो गए, यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए, और उन्होंने इसको नीचे पहुँचाने की कोशिश करी, बट ज़्यादा नहीं पहुँचा पाए, और एक कॉन्फ्लिक्ट में फँसा रह गया। अब क्या हुआ, सेलर्स का जो पूरा बूस्ट था वो रिस्टोर हो चुका था। यहाँ इस पॉइंट पे सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। जब पूरा कंट्रोल ले लिया, तो उन्होंने क्या करा, ये जो थी कैंडल, वो गैप डाउन ओपन करवाई पहले तो। देखो ये ओपन ही, यहाँ ये देखो कितना नीचे ओपन हुई है। इस कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज हुई है, और ये वाली ओपन यहाँ पे हुई है। कितना बड़ा गैप डाउन, कि सेलर्स में पावर इतनी थी, जितने में वो कैंडल क्रॉस करके नीचे दूसरी बनती, उतने में उन्होंने प्राइस और मूव करा दिया, और फास्ट।
मतलब सेलर्स ने फिर अपना पीक दिखाना शुरू करा। सेलर्स ने अपना पोटेंशियल दिखाना शुरू करा जो उन्होंने रिस्टोर करा था। देखो जब भी एक साइड अगर बुल मार्केट लीड कर रहा है, बुल लीड कर रहा है, तो बुल अपना पोटेंशियल एग्जॉस्ट कर रहा है और बियर जो है उस टाइम पे अपना पोटेंशियल रिस्टोर कर रहा है कि वो बाद में जाके उस पोटेंशियल को यूज कर लेगा। तो गैप डाउन ओपन करवाई, यहाँ पे सेलर का पोटेंशियल भाई बहुत पीक पे था, बहुत ही ज़्यादा। और इतना पीक पे होने के बाद सेलर ने यहाँ पे इसको पहले गैप डाउन ओपन कराया, उसके बाद उसने उसे खींच दिया नीचे, रख के खींच दिया भाई। अब यहाँ पे बुल में थोड़ी पावर थी तो उसने फिर कोशिश करी इसको ऊपर उठाने की। यहाँ पे थोड़ा सेलर वीक पड़ा, पर इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वीक ही थी। एट द एंड थी तो वीक ही ना, तो सेलर पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसने फिर से इसको उठाया और फिर से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। और इतना ज़्यादा पोटेंशियल था कि जितना ये यहाँ से उठा था एक कैंडल पहले, उतना ही नियरली नीचे उसको ले आया। सेलर ने अपना पूरा पोटेंशियल जो था, वो यूटिलाइज़ कर लिया। अब ये तो भाई सेलर और उसकी बात हो गई। अब यहाँ पे इमोशंस अगर देखे जाएँ, तो इमोशन क्या थे? अब इमोशंस हम देखेंगे कि इमोशनल यहाँ पे लेवरेज क्या थे। यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि भाई सेलर हावी था, बुल हावी था, यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो इमोशंस के सेंस में अगर हम देखें, तो ज़्यादा कुछ हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ नीचे से एक ट्रेड आ रही थी बुल की, यहाँ नीचे से कंटिन्यूएशन में यहाँ से बुल की ट्रेड आ रही थी और ये जो ट्रेंड था वो आया जा रहा था, यहाँ पे ट्रेड चल रही थी बहुत सारी, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट हिट हुए कुछ लोगों के इस रीजन में, आपके मेरे जैसे ही लोग होते हैं रिटेलर्स, हम लोग के जब टारगेट हिट हुए तो हमने सोचा भाई पेट भर गया, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा यहाँ से सेलिंग शुरू, मतलब अब हम अपने जो लॉट्स हैं थोड़ा-थोड़ा हम क्वांटिटी कम करने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आके जब ये सेकंड कैंडल बनी, ये वाली, तो यहाँ पे हमने इसे पीक पे देखा, अब जब हमने देखा ये रेड बन रही है, तो हमने यहाँ पे सेल करना शुरू कर दिया। हमने सेल कर दिया कि हमारे टारगेट पूरे हो गए, टारगेट डन। और जैसे ही टारगेट हमने डन करा, ये मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ क्योंकि एक साथ लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने करा है। ये ऐसे-ऐसे करके गिरना शुरू हो गया। ये गिरा, अब यहाँ गिरा तो कुछ लोगों को ये लगा कि अब मार्केट नीचे जा रहा है, बेस्ट प्राइस मिल रहा है तो बेस्ट प्राइस में निकाल दो। उन्होंने यहाँ सेल करा फिर और नीचे आया, फिर किसी को लगा अरे ये तो नीचे आ गया और निकाल दो और निकाल दो और निकाल दो, ये कर के उन्होंने अपना जो मोस्टली क्वांटिटी थी निकालनी शुरू करी और उस वजह से ही मार्केट नीचे आ गया। यहाँ पे एक इमोशनल सेंटिमेंट बन गया कि भाई अब तो प्राइस नीचे जा रहा है, अब तो निकालना ही पड़ेगा नहीं तो लॉस हो जाएगा। जितना मिल रहा है उतना लेके बाहर निकलो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब हमने इस कैंडल से सीखा क्या? हमने ये सीखा भाई कि अगर सेकंड कैंडल अगर ऐसा पहली ग्रीन है, उसके बाद ऊपर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से ये मार्केट रिवर्सल कर लेगा, रिवर्सल कर लेगा, लोग सेलिंग शुरू कर देंगे। तो हमने इससे क्या याद रखा, यहाँ पे जब भी ऐसी कैंडल बनेगी, तो सेलिंग होगी। ऐसी कैंडल आने पे या तो हमें, अगर हम कॉल ऑप्शन में हैं, तो हम अपना जो स्टॉक है वो पूरा सेल कर दें, और अगर हम पुट ऑप्शन में हैं, तो हम अगली कैंडल का वेट करके नेक्स्ट कैंडल का हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। बट पूरा उस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने और टेक्निकल फैक्टर्स भी देखेंगे, ठीक है। तो यही होता है एक कैंडलस्टिक पैटर्न का मैकेनिज़्म, और मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थोड़ा डीप जाएँगे हम, थोड़ा गहराई से हम चीज़ें सीखेंगे। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है, ना समझ आए, आप बार-बार वीडियो देखो, नहीं आया मुझे मेल करो, मेरे को पे रिमार्क छोड़ो, मैं आपको आऊँगा, आपसे बात करूँगा इस चीज़ पे और आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।